हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड प्रो सेक्शन का ये सेकंड नंबर चैप्टर है, जिसका प्यारे बच्चों 40 आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं प्यारे बच्चों तो हर एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा प्यार बच्चों, ताकि और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय। तो देखो भारत इज माई होम में प्यार बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यार बच्चों चैप्टर है या स्पीच से स्टार्ट हुआ जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया गया था। ठीक है, तो भारत इज माई होम में जो स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन कब दिए थे ये भाषण? 1967 ईस्वी में 1967 में टेक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बने थे ना तभी ये शपथ लिए थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, फर्स्ट का जो सही जवाब होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? बी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी अर्थ सुनते चलना ताकि अच्छा से याद हो जाए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों से कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्यारे बच्चों स्पीच है वो कब दिया? ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्यारे बच्चों ये जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम 1967 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1967 ईस्वी को, 1967 को। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप भी से तैयार कर लो। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों जो जन्म हुआ वो प्यार बच्चों आपको ध्यान रखना 1897 में 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म होता है। कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखना हैदराबाद में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था प्यार बच्चों। और निधन की बात करें तो 1969 ईस्वी को प्यार बच्चों इनका निधन होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे बातें जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 और डाइड इन 1969। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा अच्छा से। ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ कब लिया था? 1967 ईस्वी में। ठीक है, और कुछ समय तक प्यार बच्चों ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है कुछ समय के लिए भी रह चुके हैं गवर्नर, कुछ समय के लिए राज्यपाल कहाँ के रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अभी मैंने बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना ऑल्सो है, ऑल्सो सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि कुछ समय तक बिहार के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कुछ समय तक क्या रह चुके हैं? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और थोड़ा समय दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार में राज्यपाल के रूप में भी। ठीक है, तो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्यारे बच्चों एक महान क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्यारे बच्चों एक महान नेशनलिस्ट थे। हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं सामने में। ठीक है, हम उम्मीद नहीं पूरा 100% आशा करते हैं कि आप लोग सामने अच्छा तैयार करते चलोगे, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप भी सही चलते चलोगे प्यारे बच्चों, मेहनत करते चलोगे ना तो आगे का काम आसान हो जाएगा। अगर शुरू में ऐसा कर लोगे तो जो आने वाला समय होगा ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप भी से सारा चीज करते चलो, आप भी से प्रॉपर नोट्स बनाते चलो ताकि बाद में रिवीजन कर सको, ज्यादा बोझ न रहे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट है, यानी कि एक सच्चे क्या चाहिए? राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो अपना जो प्यारे बच्चों जो रोल मॉडल होता है वो किनको मानते हैं ये बताओ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है अपना दोस्तों जो रोल मॉडल है महात्मा गांधी को मानते हैं? नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को मानते हैं? नहीं। नहीं, ये डॉक्टर राधा कृष्णन है ना इन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते हैं, इन्हीं से सीखे, इन्हीं से प्रेरित होकर के ये संविधान का शपथ ले रहे हैं कि सच्चे से पूरा ईमानदारी से काम करूंगा। इनसे प्रेरित होकर के किससे अपना रोल मॉडल मानते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से ऑफ कोर्स। अगला
7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों जन्म कब हुआ था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मतलब जन्म किस गांव में, मतलब कि किस शहर में हुआ था, ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ तो नामो निशान नहीं, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ से आ गया, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, यानी प्यार सॉरी हैदराबाद, अहमदाबाद बोले गलती से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 1897 में दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्यार बच्चों हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। 1897 में, 87 लिख दिया, ध्यान रखिएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, एकदम अच्छे तरीके से करते चलो, इंग्लिश में एकदम टेंशन नहीं लेना, बस जैसे जैसे करवा रहा हूँ सारा चीज अभ्यास से आज से सीखते चलो, क्योंकि आप बेस से और आज से अगर सीखना स्टार्ट करोगे ना तो एग्जाम के लिए काफी टाइम आपको मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लास्ट के भरोसे रहोगे तो धोखा खा जाओगे, ठीक है। और 60 से 70 नंबर जाएगा, मुश्किल से 80 नंबर, उससे ज्यादा नहीं जाएगा अगर धोखा से पढ़ोगे। ईमानदारी से अभ्यास से पढ़ोगे, आज से पढ़ोगे, 95 96 रोकेगा कोई नहीं, ठीक है। अगला देख लो, यहाँ पर देखो प्यार बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्यार बच्चों टुक मतलब लिया, ऑथ माने प्रेसिडेंट शपथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ किस रूप में लिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था, नहीं मिनिस्टर के रूप में, नहीं नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, ये शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, संविधान का शपथ लेकर कहते हैं कि मैं पूरे सच्चे ईमानदारी के साथ काम करूंगा, ठीक है। भारत इज माई होम, इट्स पीपुल हेयर फैमिली, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरी फैमिली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों प्रेसिडेंट के शपथ लेते कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आओ प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया किसका, वफादारी का, लॉयल्टी का, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी वफादारी का शपथ लिया था, बताओ किसकी वफादारी की, कहा कि वफादारी के साथ मैं काम करूंगा, किसकी शपथ लिया था, तो वहां पर पता है क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, संविधान रहता है, तो वो संविधान का प्यार बच्चों शपथ लेके बोलते हैं कि मैं पूरे वफादारी के साथ करूंगा, काम करूंगा, शपथ लेके कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, देखो आराम से पढ़ते चलना, बस ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, हिंदी और तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दूंगा, मैसेज करके डाउनलोड करना, अगर दिक्कत होता है तो इंग्लिश का हिंदी अर्थ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत रोज करना है, इस ऑब्जेक्ट कौन बड़ा हुआ था, इस बोर्ड में आएगा तो ना बनेगा, एकदम आराम से बन जाएगा, बस मेहनत कर, लगातार मेहनत होगा ना, कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। अगला देख प्यार बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन बासे लॉन्ग एसोसिएटेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन है दोस्तों लॉन्ग लंबे समय तक किससे जुड़े हुए थे, किससे एसोसिएट रखे, लॉन्ग से लंबे समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन है किससे प्यार बच्चों जुड़े हुए थे, ठीक है। बिजनेस करते थे क्या, नहीं ना, आर्ट करते थे, कला दिखाते थे सबके, नहीं, ये दोस्तों आपका जुड़े हुए थे एजुकेशन से, क्योंकि कहते थे कि किसी भी चीज को, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट उसका एजुकेशन है, मुख्य साधन एजुकेशन है, इसीलिए वो कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एवरी पर्सन, ठीक है, यानी कि हर एक पर्सन के लिए एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं है प्यारे बच्चों तो बहुत अलग तरह की बात करता है, ठीक है। तो एजुकेशन हर बंदे के पास होना चाहिए, हर संविधान मतलब कि हर भारतीयों के पास जाए, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का सपना था, ठीक है। तो ध्यान रखें लंबे समय तक एजुकेशन से जुड़े हुए थे। अगला देख लो 11 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन आए ऑफिस में प्रवेश करते हैं, बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे विनम्रता के साथ, पूरे प्रार्थना पूर्ण रूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों अपने जो होता है क्या बोलते हैं कक्ष होता है उसमें प्रवेश करते हैं, तो बताओ प्यार बच्चों किस ना पूरे टोटल डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण के साथ ये दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं, कौन से ऑफिस, तो राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, उसमें पूरे समर्पण के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ ये प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ पूरे पूरे डेडिकेशन के साथ ये प्रवेश करते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए
प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मुख्य दोस्तों जो साधन होता है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, वो कौन है? तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट जो होता है किसी भी नेशन के विकास के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, वो होता है एजुकेशन, जो कि एवरेज पर्सन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए नहीं भैया, ये किस लिए? ट्रेड मतलब ट्रेडिंग नहीं है, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एजुकेशन को वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, एजुकेशन को मुख्य साधन मानते हैं किसी भी नेशन के विकास के लिए। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्ट इज क्या है? हमारा पास्ट क्या है? तो देखो हमारा पास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पास्ट है एलाइव एंड डायनेमिक है, एलाइव एंड डायनेमिक है, मतलब जीवित और गतिशील है। हमारा पास्ट क्या चीज है? जीवित है, और क्या चीज है? डायनेमिक है, मतलब गतिशील है। यानी हमारा पास्ट जो है प्यारे बच्चों एलाइव एंड डायनेमिक है, मतलब जीवित और गतिशील है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस मेहनत करो और कुछ नहीं कर सकते प्यार बच्चों, और कुछ नहीं क्या कि सब एकदम ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ना बनेंगे कैसे? अरे बन जाएगा आराम से, एकदम मेहनत तो करिए। दो तीन बार क्लास देके 4-5 बार जे बार तुम लोग को क्लियर हो, रोज देखो कोई दिक्कत ना, लेकिन क्लियर होगा। अगला देखो, द नेशन, द इंडियन द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, हमारे सभ्यता प्यारे बच्चों किसका बेस्ट उदाहरण है? ठीक है, हमारा सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों किसका बेस्ट एग्जांपल है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में एकता का दोस्त उदाहरण हमारा सिविलाइजेशन देता है। हमारा जो सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों बेस्ट एग्जांपल पता है किसका है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में विविधता का उदाहरण है। ठीक है, एकता में विविधता का उदाहरण, मतलब एकता में विविधता का हमारा बेस्ट है सिविलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अगला क्वेश्चन आ जाओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइटिंग, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों जो निधन होता है वो कब होता है? 1959 में नहीं, 1969 में था। हाँ भैया ये सही है, 1979 में नहीं, ये गलत है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो 1967 में इनका निधन होता है, और बॉर्न होता है 1897। ठीक है, एकदम तैयार कर लीजिए भैया। अगला देख लीजिए, पावर शुड बी यूज्ड फॉर ओनली, देखो शक्ति का यूज कहाँ पर करना चाहिए? ठीक है, शक्ति का यूज केवल करना चाहिए किसके लिए? ठीक है, शक्ति का यूज किसके लिए करना चाहिए? नैतिक उद्देश्य के करेंगे, मोरल का मतलब नैतिक और पर्पस का मतलब उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य के लिए हम लोग शक्ति का उपयोग करें, किसी गरीब असहाय को तड़पाए नहीं, मारे पीटे नहीं, हम लोग शक्ति का उपयोग कर सकते हैं मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज ये प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, द पीपुल हैड चूजन, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता था पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फोर्स, यानी कि लोगों ने इन्हें मुख्य घर के मुखिया के रूप में चुना। घर के मुखिया ना, हाँ फैमिली, इन्हें दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन को घर के मुखिया के लिए दोस्तों कौन चुना? मतलब कौन चुना था? जनता ने चुना है। बताओ, टाइम दिया गया था, कितने टाइम के लिए लोगों ने दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना? ठीक है, तो दोस्तों एक सर्टेन समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय का मतलब वो लगभग 5 साल 4 साल जितना साल का कार्यकाल हो, 2 इयर्स के लिए नहीं, 4 ईयर के नहीं, 20 ईयर 20 साल के नहीं, यहाँ पर कोई सर्टेन समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक मुखिया के रूप में, फैमिली के मुखिया जो होता है उसके लिए, मतलब प्यार बच्चों प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम तैयार कर लो, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। अगला देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दोस्तों प्रेसिडेंट कब बने? जब 1967 इसमें शपथ लिए थे, तो जाहिर सी बात है 1967 इसमें प्रेसिडेंट भी बने होंगे, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर 1967 1967 में प्यार बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनते हैं किसका? इंडिया का भैया, किसका? इंडिया का, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office, डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office in a spirit of the डॉट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं स्पिरिट ऑफ, पूरे विनम्रता के साथ, पूरे प्रार्थना पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे विनम्रता के साथ ऑफिस में प्रवेश करते हैं। पूरा प्रेफुल मतलब पूरा विनम्रता नहीं होता, प्रार्थना पूर्ण, उसी प्रकार से नहीं होता है कि नेता वोट लेता है ऐसे इस प्रकार से एकदम प्रवेश करता है, उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जो है स्पिरिट ऑफ द प्रेफुल ह्यूमैनिटी, पूरी एकदम कहा जाए तो विनम्रता पूर्ण जो होता है
प्रार्थना पूर्व भावना से प्रवेश करते हैं अपनी कक्षा ऑफिस में, ठीक है, इसलिए प्रेफुल होगा मतलब प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, ठीक है, प्रार्थना पूर्व। अगला देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों ग्रेटली, ठीक है, ओबिलाइज्ड किया द पीपल को, लोगों को विश्वास दिलाया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पर, ओबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ग्रेटली, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो ये इंडिया के लोगों का प्यार बच्चों भरोसा दे, मतलब इंडिया के लोगों ने इस पर भरोसा दिखाया, इसलिए दोस्तों कहा था लोगों ने, ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पर भरोसा दिखा था, ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लो, ब्रॉड खरीदा, ठीक है, एलोट ऑफ द रेडिएशन, ब्रॉड का मतलब लाना होता है, ठीक है, ब्रॉड ए लॉट ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब रेडिएशन का मतलब ग्रेट नॉलेज होता है, क्या होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, रेडिएशन का मतलब ग्रेट नॉलेज, ठीक है, ए लॉट ऑफ रेडिएशन मतलब कि ज्ञान का भंडार बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, ए लॉट ऑफ एरुडिशन ज्ञान का भंडार, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और वेल्थ ऑफ नॉलेज और ज्ञान का धन, द प्रेसिडेंट, यानी कि दोस्तों किसने लाया, किसने लाया, किसने दोस्तों मतलब ज्ञान जो होता है ना उसका भंडार और धन का, नॉलेज का भंडार कौन लाया, ज्ञान का भंडार और नॉलेज का भंडार कौन लेकर आया प्यार बच्चों बताओ, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था प्यार बच्चों इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, दोस्तों किस में, तो संविधान में, मतलब के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। अगला देख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच आफ्टर 1967 टेक ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों स्पीच दिया 1967 ईस्वी में, किस रूप में, प्यार बच्चों जब शपथ ले रहे थे तब उसी समय उन्होंने दोस्तों स्पीच दिया था 1967 ईस्वी में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो द वर्ल्ड रेडिएशन स्टैंड फॉर, ठीक है, द एरुडिएशन जो वर्ल्ड प्यारे बच्चों थे, इसका मतलब जो, इसका मतलब क्या चाहिए, वर्ड का मतलब ग्रेट नॉलेज ना है, हाँ, तो ग्रेट नॉलेज का मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान, एरुडिएशन के मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों एरुडिएशन जो है इसका मतलब है ग्रेट नॉलेज, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ना 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 ना, कहा जरा आप लोगों से, सेट द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर फैमिली, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, कौन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहता है, सिंपल। सेड किसने कहा, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ का मेरा भारत, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, और क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन एक्सपेक्शनली, ठीक है, एक्सपेक्शनली, तो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक्सप्लेन किया प्यार बच्चों किसका था, इंडियन इकोनॉमिक्स का, भारतीय शास्त्र नहीं, इंडियन फिलोसफी का किया था, भारतीय दर्शन शास्त्र का प्यारे बच्चों डॉक्टर राधा कृष्ण ने क्या कहता है, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, पॉलिटिक्स का नहीं सिविलाइजेशन का ही, राधा कृष्ण की बात किया जा रहा है, इसलिए इंडियन फिलोसफी। डॉक्टर जा एज द प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट के रूप में एडवोकेट किए, मतलब कि दोस्तों वकालत की किसके विकास के लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्यारे बच्चों एडवोकेट मतलब वकालत की किसके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, बताओ किसके विकास के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वकालत किया, एडवोकेट किया, ठीक है, तो किसके विकास के लिए, द होल नेशन संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट फॉर द ग्रोथ किया, मतलब कि प्यारे बच्चों वकालत किया ग्रोथ के लिए, किसके ग्रोथ के लिए, तो द होल नेशन के ग्रोथ के लिए वकालत किया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बढ़िया से मेहनत करके याद कर लो भाई वाह। अगला देख ले, अर्लियर ही हैड सर्वेड एज, यानी कि कुछ समय के लिए, अर्लियर के मतलब कुछ समय के लिए वह दोस्तों काम किए थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कहाँ पर दिया गया, द गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ बिहार गवर्नर मतलब राज्यपाल, सीएम तो मुख्यमंत्री ना होता है, राज्यपाल के रूप में काम किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कुछ समय के लिए बिहार के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, चीफ मिनिस्टर मत मानना, ठीक है, गलती से बोल दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन रिटन द लेसन, भैया इतना आसान क्वेश्चन कौन बताएगा, बताओ। अगला देखो, वेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, ठीक है, तो वो दोस्तों दिए थे क्या, जब वो राष्ट्रपति बने थे उस समय, ठीक है, इस चैप्टर को कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप लोग जानते हैं ना, जानवे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
और दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों स्पीच दिया था, तब वो प्रेसिडेंट बने थे ना, तब टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ये भाषण दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला देखते हैं यार बच्चों, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में जन्म हुआ था, क्या ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू ऑफ रिमेन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग दोस्तों वैल्यू वैल्यू हमेशा वैल्यू दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों हमेशा वैल्यू दिया, इंटरनली वैल्यू दिया। ठीक है ना, सशक्त जो होता है ना एकदम सच, उसको दोस्तों वैल्यू दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इंटरनल वैल्यू, इंटरनल वैल्यू। ठीक है, इंटरनल इंटरनल वैल्यू मतलब कि जो सशक्त जो सच है उसको दोस्तों वैल्यू देखते गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू ऑफ रिमेन्स हमेशा वैल्यू रहेगा इंटरनल वैल्यू को। ठीक है, अगला देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब हुआ था, 1972 में। ठीक है, तो अरे गजब है ना, 1967 में प्रेसिडेंट बने, 1969 में चल गए हैं। हाँ ऐसा ही है, तब का कीजिएगा। अगला देख पर बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों इंटर किया ऑफिस में पूरे विनम्रता के साथ एंड पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे प्रार्थना पूर्व रूप से। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर खुद पता चल जाता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ, पूरे मतलब प्यारे बच्चों विनम्रता से क्या, पूरे पूरे प्रार्थना पूरे और टोटल डेडिकेशन के साथ इंटर करते हैं ऑफिस में। सिंपल। अगला देखो, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपुल। कौन से राष्ट्र में जो है प्यारे बच्चों यंग स्टेट जो है एशियन पीपुल है, मतलब प्राचीन लोग, मतलब कि है भारत में। ठीक है, ऐसा पूरा भारत में बात है, इस यंग लोग का देश भारत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भेवा देख ले, ये देख कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, सेड दैट भारत इज माय होम एंड द पीपल हर फैमिली। किसका कहना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, बाकी रह गया प्यारे बच्चों नोट्स के लिए। तो नोट्स के लिए आप लोगों को देखो नंबर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, और नोट्स वगैरह भी आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके दबा के ऑल पे क्लिक कर लो। ठीक है, इस नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स सारा चीज मिलेगा, बस मेहनत से पढ़िए, मेहनत नहीं रुकना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप एक समझिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से तालाब भरता है, आप जो मेहनत करना बूंद बूंद से आपका नंबर बनेगा। एक एक का नंबर करते करते 450 से 86 जाता है, यानी कि टॉपर भी एक एक का नंबर कर करके मेहनत करता है। तो आप लोग किस लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं बताइए, इस चैप्टर से कम कितना ऑब्जेक्टिव होगा, 2 नंबर 3 नंबर आएगा, 1 नंबर भी आएगा तो चलेगा, समरी में काम देगा, एक्सप्लेन करने में देगा, हर चीज में आपको काम देगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज पढ़ना जरूरी है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।